हम बोल रहे हैं आदिवासी नेता राजनीतिक रूप से इंजॉय कर रहे हैं, सत्ता को एंजॉय कर रहे हैं, पावर को एंजॉय कर रहे हैं लोग। चाहे मैया योजना लाए, चाहे भैया योजना लाए, चाहे बाप को योजना लाए, ये असल काम नहीं करेंगे। ये आदिवासी आगे कुआं पीछे खाए की स्थिति में खड़ा है। आदिवासी को विद्रोह का ही रास्ता है, आदिवासी को आंदोलन का ही रास्ता अपनाना पड़ेगा, या नेताओं को ठीक करने का राजनीतिक चेतना जगाना होगा। तब देवड़ी दिड़ी जो है अब देवड़ी मंदिर में देख रहे हैं कन्वर्ट होते जा रहा है, क्या कुछ लोग को आदत है भकलोली करने का। पहले उस विधायक को बोलिए कि वो सीएनटी एक्ट कानून पढ़े, उस विधायक को पहले 5वीं अनुसूची पढ़े, उस विधायक को बोलिए पढ़िए, बोले कि ट्रस्ट एक्ट पढ़े। तो रघुवर दास छोड़ के तो सारे लोग आदिवासी सीएम थे। क्या हुआ इन 24 सालों में? 5 साल हटा दीजिए, 19 साल आदिवासियों के मुख्यमंत्री रहे। क्या है आदिवासी का? जोहार उलगुलान की लौ फिर से जल चुकी है। तस्वीरें साफ है, मैंने कई वीडियोस दिखाया है तमाड़ को लेके, और देवड़ी दिड़ी कहिए या देवड़ी मंदिर कहिए, दोनों एक ही है। पहले देवड़ी दिरी कह सकते हैं ग्राम सभा के अनुसार, उसके बाद देवड़ी मंदिर कह सकते हैं। मुझे कहने में आपको हेजिटेशन नहीं होगा कि ये आदिवासी का अधिकार नहीं है, क्योंकि जब सीएनटी के अंदर आता है, ग्राम सभा के अंदर आता है, खुटकटी के अंदर आता है, तो जाहिर सी बात है कि वो देवड़ी दिरी ही है। हमारे साथ बात करने के लिए हैं, क्योंकि अभी ग्राम सभा हो रही थी, यहाँ एक बैठक हो रही थी, इन्हें प्रेस विज्ञप्ति जारी करने का इन्हें अधिकार प्राप्त है, इन्हें दिया गया है संगठन के तहत से। तो जोहार आपको मेरे चैनल पे, आपके तमाम दर्शकों को मेरी ओर से भी जोहार है। आपके 3 लोगों को जेल उठा के ले गया है। देवड़ी दिड़ी जो है अब देवड़ी मंदिर में देख रहे हैं कन्वर्ट होते जा रहा है, क्या कुछ? कौन सी नई बात है? कौन सी नई बात है? राजरप्पा क्या हुआ? रांची पहाड़ी क्या हुआ? सैकड़ों उदाहरण है झारखंड में। सबको बात मालूम है कि पूरे ये आदिवासी इलाका है, आदिवासियों लंबे समय से आदिवासी लोग वास करते रहे हैं, उनका अपना देरी, अपना स्थान, अपना आस्था का स्थल रहा है। ये कौन नई बात है? देवड़ी में हो रहा है, ये कोई नई बात नहीं है। लंबे समय से एक साजिश के तहत ये सब ऐसा हो रहा है। हम इसको इस तरह से देखते हैं। आप कह रहे हैं कि राजरप्पा की बात कर रहे हैं और कहीं की बात कर रहे हैं, बात तो मरांगबुरु से भी उठी हुई है। हम बोले सब जगह हो रहा है, और हम बोल रहे हैं आदिवासी लोग को चेत जाना चाहिए, और घोषित तौर पर आदिवासियों के खिलाफ एक जंग छिड़ चुका है। और आदिवासियों के इस देश के अंदर जो 1950 में संविधान बना है ना, इस संविधान का अधिकार को भी कोई भी आदिवासी लोग का अधिकार जो है, कोई भी सत्ता सरकार सिस्टम नहीं देना चाहता। आपके विधायक बयान देते हैं और हमें कहते हैं कि शायद आपको वहां जाके पढ़ लेना चाहिए, जानकारी ले लेना चाहिए कि जो ट्रस्ट बना है वो विधि सम्मत बना है। कुछ लोग को आदत है भकलोली करने का। पहले उस विधायक को बोलिए कि वो सीएनटी एक्ट कानून पढ़े, उस विधायक को पहले 5वीं अनुसूची पढ़े, उस विधायक को बोलिए पढ़िए, बोले कि ट्रस्ट एक्ट पढ़े। तो मेरा कहना कि जो हवाई में अनुदान में विधायक बना है ना, बाप का करल धरल में, उसको आदिवासियों का दुख दर्द नियम का मतलब नहीं है। तो मुंडा समाज चाहते हैं। मुंडा तो यहाँ पर आदिवासी तो द्रौपदी मुर्मू भी है, उसे क्या होता है? कुर्सी में आदिवासी चेहरे बढ़ जाने से आदिवासियों के हित काम होगा, ये कोई गारंटी नहीं है। सिस्टम जो बना है, ये आदिवासी विरोधी का ही सिस्टम के अंदर लोग पलते हैं, खिलते हैं, तो स्वाभाविक है। हम आप पढ़ रहे हैं यहाँ पर, रघुवर दास छोड़ के तो सारे लोग आदिवासी सीएम थे। क्या हुआ इन 24 सालों में? 5 साल हटा दीजिए, 19 साल आदिवासियों के मुख्यमंत्री रहे। क्या है आदिवासी का? बाप दादा लोग भी लड़ता था, आज भी लड़ रहा है। ब्रिटिश काल में लड़ता था, आज भी लड़ रहा है। मुगल काल में लड़ता था, आज भी लड़ रहा है आदिवासी अपना हक अधिकार में। जबकि इस देश में संविधान बना है, संसद है, नियम कानून है। इसका जीता जागता उदाहरण यहाँ देवड़ी प्रकरण है। यहाँ ग्राम सभा कोई मतलब नहीं है, 5वीं अनुसूची का कोई मतलब नहीं है, मुंडारी खुटकटी कोई मतलब नहीं है। क्या मतलब? तो मुंडारी खुटकटी जो चला है, या फिर पीपेसा एक्ट तो अभी लागू नहीं हुआ है, उतना कह सकते हैं। लागू नहीं करेगा ये। हम बता रहे, हम बता रहे नहीं, इसको लागू क्यों करेगा? हम बता रहे हैं इस सरकार का झोल। आप लोग पत्रकार लोग पकड़िए चीजों को। सामान्य नियम है, देश में कोई राज्य, अगर कोई भी राज्य अगर उसका राज्य में कानून नहीं है,
तो सेंट्रल काउंसिल से गाइडलाइन होता है ना। उसका बड़ा उदाहरण है ये राज्य सरकार झारखंड में, ये बता रहा है ना, ये मौसमी आदिवासी नेता है हेमंत सोरेन। मौसमी आदिवासी समझ रहे ना, मौसम के अनुरूप। हाँ, ईडी जब पकड़ता है तो आदिवासी हो जाता है। अच्छा, भाजपा जब बंबू करता है तो आदिवासी नेता कहलाता है। तो ऐसा थोड़ी चलेगा। मेरा कहना, हम बता रहे हैं देश में भूमि अधिग्रहण कानून सेंट्रल कानून से चल रहा है, राज्य तो नहीं बनाया है। लेकिन पेशा कानून लागू करने बोलिएगा, बोलेगा राज्य में कानून नहीं बना, राज्यपाल अनुमोदन नहीं दिया बोलेगा। ये कैसा बात है? दोनों ही सेंट्रल कानून है, दोनों है। तो आप क्या बचाना चाहते हैं? हम लोग नहीं समझ रहे हैं। इसलिए क्या अब लगता है कि फिर से एक उलगुलान की जरूरत है? स्वाभाविक आदिवासियों बौद्धिक रूप से, राजनीतिक रूप से संघर्ष के मैदान में ही इसको, इन लोग को ठीक कर सकता है। पिछला इतिहास को जब हम देखते हैं और पढ़ते हैं, चाहे वो बिरसा का हो, चाहे वो तिलका मांझी का हो, प्रत्येक 50 साल के बाद एक आंदोलन हुई है आदिवासी हक अधिकार को लेके। उसके बाद बिरसा के बाद फिर जब देश आज़ादी हुई तब एक महाजनी प्रथा का, चाहे जो भी शरणार्थी का मसला हो, देखिए चीजें बदल चुकी है। अभी उस तरह का लड़ाई नहीं हो सकता है। कारपोरेट, अभी तमाम जो सरकारें बन रही है या राजनीतिक सरकार जो पार्टियां हैं, ये तमाम कारपोरेट सेक्टर से अधीन है या कारपोरेट से मदद लेकर बनती हैं। चाहे वो भाजपा हो, कांग्रेस हो, जेएमएम हो, तो स्वाभाविक है कोई भी सरकार, हम बोल रहे हैं ना, पीछे पहले आप ये छत्तीसगढ़ उदाहरण देख लीजिए। पहले छत्तीसगढ़ में पहले तो कांग्रेस सरकार थी, कैसे वहां से वहां पर घुस रहा था, जंगल कट रहा था। अब तो भाजपा हो गई। अब यहाँ पर भी देखिए। तो अब मेरा कहना, कोई भी सरकार शासक वर्ग का, देसी शासक या बड़ा शासक वर्ग का, राजनीतिक दल से संभव नहीं है। सामाजिक, बिल्कुल जनाक्रोश, जन आंदोलन ही आगे इन लोग का रास्ता बताएगा। और तमाम नॉर्थ ईस्ट में जिस तरह मूवमेंट हो रहे हैं, आंदोलन हो रहे हैं, जहाँ वहाँ के नेताओं को अंकुश रखता है, तो आदिवासी समुदाय को भी अपने नेताओं को, अपने एमएलए एमपी को, अपने जनप्रतिनिधियों को ठोक ठाक के ठीक करने का ताकत बनाना होगा, तभी आदिवासी बचेगा। अब ग्राम सभा एक्टिव होंगे आप लोग? हम बोल रहे हैं जन आंदोलन ही रास्ता है। ग्राम सभा से लेकर संविधान नियम कानून जो है, भारतीय संविधान ने जो अधिकार दिए हैं, है ना, जो हमारा अधिकार, उस राइट्स का पालन करने के लिए आदिवासियों को एकजुट होना होगा और राजनीतिक स्थिति को भी पहचानना होगा। अभी ग्राम सभा आपका स्थिर पड़ा हुआ है। सवाल है ग्राम सभा, यहाँ तो पता नहीं 3 तरह ग्राम सभा चलता है। नहीं, वो ग्राम सभा नहीं, जो पंचायती राज अधिनियम के हम बता रहे पंचायत, वो आपका ग्राम सभा जो देखिए बता रहे। हम बोले ना, पैसा एक्ट कहाँ लागू किया? हाईकोर्ट बोला है ना, 5वीं अनुसूची वाला ग्राम सभा की बात कर रहा हूँ मैं वही बात कर रहा हूँ। हाईकोर्ट का निर्देश कहाँ सरकार लग कर 2 महीने समय दिया था, चंपाइसन के समय में क्या हुआ? उसमें लागू नहीं करना है। सवाल यह है कि दरअसल हम बोल रहे हैं आदिवासी नेता राजनीतिक रूप से इंजॉय कर रहे हैं, राजनीति को एंजॉय कर रहे हैं, सत्ता को एंजॉय कर रहे हैं, पावर को एंजॉय कर रहे हैं। लोग जनता की कुछ नहीं, जितना बात सब झूठ बात है। चाहे मैया योजना लाए, चाहे भैया योजना लाए, चाहे बाप को योजना लाए, ये असल काम नहीं करेंगे। जनता को ठग के वोट पाना है, इसका काम करेंगे। हम अधिकार क्यों नहीं देते हैं? अधिकार देने की बात आती है तो इन लोग को नहीं देना है। बाकी तमाम तरह की योजना लाएंगे। सरकार आपके द्वार क्या होता है? तो ये योजना लाएंगे ठगने के लिए जनता को। लेकिन आदिवासी हम कह रहे हैं, देखिए मांग कर रहा है, आदिवासी आगे कुआं पीछे खाए की स्थिति में खड़ा है। आदिवासी को विद्रोह का ही रास्ता है, आदिवासी को आंदोलन का ही रास्ता अपनाना पड़ेगा, या नेताओं को ठीक करने का राजनीतिक चेतना जगाना होगा, तभी आदिवासी समाज बचेगा। आगे का क्या रणनीति है आपका यहाँ से, इस बैठक से? हमारा कार्य, हम तो शुरू से बता रहे हैं, लोगों को यही संदेश देंगे कि जनता तैयारी करिए। इस चोचलेबाजी वोट बैंक के नेता में, दारू चखना में मत ठगाइए। ये मैया योजना, बप्पा योजना, है ना, फल्ला आवाज, ये सब मत ठगाइए। आपका अधिकार, आपको आर्थिक संबल देने का, आपका जो संविधान प्रदत्त अधिकार है, वो कैसे हासिल होगा, इसके बारे में आदिवासी समाज, आदिवासी नौजवान, आदिवासी किसान, आदिवासी छात्र, आदिवासी महिलाएं सोचे। अब सोचना है, यही सोचना है, उपाय नहीं है। मतलब क्या नहीं करता आदिवासी उस जगह चला गया है जहाँ कोई भी, चाहे इंडिया अलायंस हो या देवड़ी दीरी के संघर्ष को लेकर जनता लड़ेगी। जनता तैयार है, जनता तैयार खड़ा होगी। कानून लड़ाई लड़ेंगे, जन संघर्ष भी करेंगे, बौद्धिक रूप से भी जागरूक करेंगे हम लोग, और लगेंगे तब जो नियम, बौद्धिक रूप से, कानूनी रूप से, जनसंघर्ष के रूप से, सभी तरह से अब जो है एक उलगुलान की तैयारी हो चुकी है, जिस तरह से तस्वीरें यहाँ सामने आई है। मिलेंगे अगली कड़ी में। जोहार।